महाराष्ट्र के अमरावती में हुई उमेश कोल्हे की हत्या के केस में बड़ा खुलासा। अनुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट की वजह से हुई है हत्या। 14 जून को शाम 7:57 पर उमेश कोल्हे ने द अमित मेडी के नाम से लिखी थी पोस्ट। कोल्हे ने पोस्ट में यह भी लिखा था, ऐसा ना हो 20% लोग 80% पर भारी पड़ जाएं। इसी पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर यूसुफ खान ने इसे दूसरे ग्रुप और पर्सनल व्हाट्सएप पर डाला था। आरोपी यूसुफ खान ने डॉक्टर यूसुफ सर के नाम से कोल्हे की पोस्ट को किया था साझा, जो आतिफ, शोएब और इरफान शेख तक पहुंची। बाद में इरफान ने हत्या की साजिश रची। अमरावती में 21 जून को हुई थी उमेश कोल्हे की हत्या। हत्या से ठीक एक दिन पहले 20 जून को कोल्हे ने पीएम मोदी के समर्थन में भी लिखा था एक पोस्ट। उदयपुर अमरावती हत्याकांड पर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनआईए की डीजी की बैठक। नहीं, वो मैं नहीं बता सकता कुछ, तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और हम लोग कमेंट नहीं करते जो अंडर इन्वेस्टिगेशन। पाकिस्तान से जुड़े हैं उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के तार। पूछताछ में खुलासा, पड़ोसी मुल्क गए थे 2 आरोपी। राजस्थान में स्लीपर सेल तैयार करने की कोशिश में थे आरोपी। दावते इस्लामी के नाम पर देते थे पैसों का लालच। उदयपुर में कन्हैयालाल के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत। सूबे की गहलोत सरकार पर साधा निशाना। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने विधानसभा में हासिल किया बहुमत। समर्थन में मिले 164 वोट, विरोध में पड़े 99 वोट। सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा के सदस्यों को पहली बार किया संबोधित। कहा, मैं गद्दार नहीं हूं। विधानसभा में संबोधन के दौरान बच्चों को याद करके भावुक हुए सीएम शिंदे। सतारा में पानी में डूबने से हुई थी मौत। देवेंद्र फडणवीस ने एमबीए पर ली चुटकी। कहा, मैंने जब कविता कही थी कि लौटूंगा तो उड़ाया था मजाक, अब खुद भी आया, शिंदे को भी लाया। त्याच्यावर माझी खूप टिंगटवाळी अनेकांनी केली, पण मी आलो आणि यांनाही घेऊन आलो, एकटा नाही आलो, यांना सोबत घेऊन आलो। वोटिंग के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा। प्रताप सरनायक ने किया समर्थन तो लगे ईडी के नारे। सरकार के बहुमत परीक्षण के वक्त सदन में मौजूद थे 266 विधायक। कांग्रेस के 9 समेत 21 एमएलए रहे गैर हाजिर। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने अजीत पवार। जयंत पाटिल ने किया नाम का प्रस्ताव। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के जिला पदाधिकारियों के साथ की बैठक। आगे की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार ठाणे पहुंचे एकनाथ शिंदे। जोरदार स्वागत। सात जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वाराणसी का दौरा। 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का देंगे तोहफा। 7 जुलाई को दोपहर 2 बजे के वाराणसी के बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए पुलिस लाइन जाएंगे। पीएम मोदी 25 करोड़ की लागत से बने अक्षय पात्र मेगा किचन का भी करेंगे निरीक्षण, करेंगे उद्घाटन। अर्दली बजारा से सड़क मार्ग से ही पीएम मोदी सिगरा में बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी पहुंचेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम करीब 1 घंटे 10 मिनट तक रुकेंगे। अपने दौरे में पीएम मोदी काशीवासियों को 1800 करोड़ की 45 परियोजनाओं की देंगे सौगात। इस दौरान 1220 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। अयोध्या, काशी और मथुरा की सुरक्षा होगी हाईटेक। स्पेशल फोर्स का होगा गठन। अयोध्या समेत यूपी के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों की सुरक्षा करेगी स्पेशल फोर्स। 2024 में जब श्री राम मंदिर दर्शन के लिए खोला जाएगा तो स्पेशल फोर्स के हाथों में होगी सुरक्षा की जिम्मेदारी। अयोध्या, काशी और मथुरा की होगी विशेष सुरक्षा। श्रद्धालुओं की सुविधा का रखा जाएगा ध्यान। अयोध्या में सुरक्षा समिति की हुई बैठक में आईबी और इंटेलिजेंस एजेंसियों से जुड़े अफसर भी रहे मौजूद। बैठक में यूपी पुलिस, सीआईएसएफ, पीएसी और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारियों ने भी लिया हिस्सा। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। मूसेवाला को गोली मारने वाला अंकित सिरसा गिरफ्तार। 9वीं पास है 19 साल का आरोपी अंकित सिरसा 4 महीने पहले गैंग में हुआ था शामिल। था वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट था,
जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई उसको अरेस्ट किया। पहली बार किसी हत्याकांड में शामिल हुआ था अंकित सिरसा। भागने में सहूलियत के लिए रखी थी पुलिस की वर्दी। अंकित सिरसा ने ही मूसेवाला को नजदीक से मारी थी गोली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंकित के साथी को भी पकड़ा। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर अगली सुनवाई अब 12 जुलाई को होगी। सोमवार को हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने रखी अपनी दलील। कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील रहे मौजूद। सुनवाई के दौरान 49 लोगों को कोर्ट में रहने की इजाजत। मुस्लिम पक्ष की ओर से 52 बिंदुओं पर की गई बहस। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी बना बहस का हिस्सा। वकील विष्णु जैन ने माना एएसआई की भूमिका होगी अहम। मामले में एएसआई को शामिल करने की करेंगे कोशिश। कि अभी एएसआई की जो मांग है, जो बात है, अभी हम मेंटेनेबिलिटी का इशू एक बार इसको सॉर्ट आउट कर लें, इसमें हम कोर्ट के सामने अपने आर्गुमेंट्स रख लें, ये डिसाइड हो जाए, उसके बाद एएसआई की जो बात है वो आगे बढ़ेगी। बारिश के बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल बेहाल। हर तरफ सड़क पर भरा पानी। नवी मुंबई के खांदेश्वर रेलवे स्टेशन में भी भरा पानी। करीब 1 फीट पानी के अंदर चलकर यात्री स्टेशन से निकले बाहर। अगले 5 दिनों में कई राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली में 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान। गुजरात में आने वाले 5 दिनों में भारी बारिश का अनुमान। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में एनडीआरएफ की 6 टीमें तैनात। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन में हो सकती है भारी बारिश। रत्नागिरी में अर्जुना और कोदवली नदी उफान पर। राजापुर शहर में सैलाब का संकट। पानी में डूबी सड़कें। गोवा में भारी बारिश से सड़कें बनी समंदर। पणजी में शहर के मुख्य चौराहे पर जलभराव का दिखा संकट। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 1 जिले में ऑरेंज और 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के बैतूल में नदी में फंसा युवक। मछली पकड़ने के दौरान अचानक जलस्तर बढ़ा। 6 घंटे के बाद युवक को किया जा सका रेस्क्यू। सिंधु दुर्ग जिले के खारे पाटन बाजार में जलभराव का संकट। प्रशासन ने करीबी इलाके में जारी की चेतावनी। राजसमंद में एक सिरफिरे युवक ने पुलिस कांस्टेबल पर धारदार हथियार से किया हमला। कांस्टेबल भजेराम को आई गंभीर चोट। कपूरथला में नवजात बच्चे के जन्म से ही आए 2 दांत। परिवार के लोग हैरान। मलंगगढ़ में युवकों ने गाय के बछड़े को घाटी से बाहर निकालने के लिए चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। 4 दिनों से घाटी में फंसा था बछड़ा। राम मंदिर आंदोलन के इतिहास पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री। युवाओं को बताया जाएगा संघर्ष और बलिदान के बारे में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में केरल की रैंकिंग में बड़ा सुधार। अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप बालटाल पहुंची जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। तैयारियों का लिया जायजा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया। बच्चों के साथ मिड डे मील का भी लिया मजा। छात्रों से की बात। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो। स्थानीय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। अग्निपथ स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार। अगले हफ्ते होगी सुनवाई। ईडी ने आजम खान की पत्नी और बेटे को भेजे समन। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में करेगी पूछताछ। अब्दुल्ला आजम की पत्नी तंजीन फातिमा को ईडी का नोटिस। 15 जुलाई से पहले हो सकती है पूछताछ। जौहर यूनिवर्सिटी को मिले फंड को लेकर होगी पूछताछ। आजम खान से ईडी पहले ही कर चुकी है पूछताछ। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भीषण सड़क हादसा। बस की खाई में गिरने से 12 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। आगरा में वैजयंती इंटर कॉलेज में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। हाई स्कूल के 126 छात्र छात्राओं को दी गई बगैर अंकों वाली मार्कशीट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी की मार्कशीट। अंकों के स्थान पर लिखा प्रमोटेड।
बगैर अंकों वाली मार्कशीट देकर फूटा छात्रों का गुस्सा, जिला मुख्यालय सहित कई जगहों पर किया विरोध प्रदर्शन। ताजमहल के पीछे यमुना किनारे भी छात्र छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन, सरकार से लगाई गुहार। बहुत जगह घूम रहे हैं अपनी मार्कशीट में मार्क्स के लिए। सर आज हम ताजमहल आए हैं। अभी तक मेरे को मार्कशीट दी थी, लेकिन उसमें प्रमोटेड लिखा हुआ है। अभी तक मेरी मार्कशीट में सुधार नहीं हुआ है। मार्कशीट लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आम महोत्सव का आयोजन, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। महाराष्ट्र में कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, सीएम एकनाथ शिंदे कर सकते हैं वैट कम करने का ऐलान। तीन 326 पॉइंट्स बढ़कर 53,234 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 83 अंक बढ़कर 15,835 पर बंद। सराफा बाजार में सोना 548 रुपए महंगा होकर 52,339 रुपए पर पहुंचा। चांदी 240 रुपए महंगी होकर 58,013 रुपए प्रति किलोग्राम। ग्राहकों से जबरदस्ती सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते होटल और रेस्टोरेंट, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने जारी किया आदेश। अमेरिका में फिर दिखा गन कल्चर का कहर। इलिनॉय में फ्रीडम परेड के दौरान हुई अंधाधुंध फायरिंग में 6 लोगों की मौत। इलिनॉय में की गई अंधाधुंध फायरिंग में 24 लोग हुए घायल, कुछ की हालत गंभीर। गवर्नर में मरने वालों और घायलों की पुष्टि की। शिकागो के इलिनॉय में हाईलैंड पार्क में था फ्रीडम परेड का आयोजन। इस दौरान एक ऊंची बिल्डिंग से की गई थी अंधाधुंध फायरिंग, मची भगदड़। फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने की इलाके की घेराबंदी। हेलीकॉप्टर से चलाया गया हमलावर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने हमलावर की गन बरामद करने का भी किया दावा। गोरे रंग का, काले लंबे बाल वाला था हमलावर। 20 साल के करीब उम्र होने का अनुमान। हमले की वजह भी साफ नहीं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज अचानक पहुंचे यूक्रेन। राजधानी कीव में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। आर्थिक और सैन्य मदद देने की कही बात। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने इरपिन का भी किया दौरा। यूक्रेन पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख। राजधानी कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। आईओसी अध्यक्ष ने यूक्रेन में खेल के बुनियादी ढांचे के निर्माण में हर संभव मदद का दिया भरोसा। बुल्गारिया ने रूस के 70 राजनयिकों को किया निष्कासित। सोफिया हवाई अड्डे से पूरे परिवार सहित मॉस्को के लिए रवाना हुए रूसी राजनयिक। यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध में बुल्गारिया ने उठाया सख्त कदम। जॉर्जिया में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी तिब्लिसी की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। यूरोपियन यूनियन में जॉर्जिया को शामिल कराने में विफल रहे प्रधानमंत्री से नाराज है प्रदर्शनकारी। सऊदी अरब के मक्का में मिलिट्री ड्रिल, परेड ग्राउंड में मार्च करते नजर आए हजारों सैनिक। हज यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर सैन्य अभ्यास। कोरोना की वजह से 2 साल के बाद दुनिया भर से हज के लिए मक्का पहुंचे हैं लाखों तीर्थयात्री। गोलीबारी से दहला डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। शॉपिंग मॉल में अंधाधुंध फायरिंग से 3 लोगों की मौत, 3 से ज्यादा घायल। 22 साल के संदिग्ध हमलावर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शहर में हाई अलर्ट पर हैं सुरक्षाकर्मी। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में गोलीबारी। हाल्टोम सिटी के रिहायशी इलाकों में बंदूकधारी ने की फायरिंग। इस हमले में 2 लोगों की हुई मौत, 3 पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल। हमलावर ने खुद को गोली मारकर दी अपनी जान। इराक की राजधानी बगदाद में तेज रेतीले तूफान से दिन में छाया अंधेरा। कई घंटों के लिए यातायात रहा ठप। हवाई उड़ानों पर भी पड़ा असर। सांस लेने में हो रही परेशानी की वजह से सैकड़ों लोग अस्पताल में हुए भर्ती। जर्मनी के कोलोन शहर में गे प्राइड परेड, समलैंगिकता का जश्न मनाने रंग बिरंगी पोशाक में सड़कों पर उतरे हजारों लोग।
नाच गाकर मनाया गया जश्न। जर्मनी उन देशों में शामिल जहां पर समलैंगिक के प्रति भेदभाव ना के बराबर। आर्थिक संकट से जूझ रहे वेनेजुएला में एलजीबीटी कम्युनिटी का भव्य प्राइड परेड। राजधानी काराकस की सड़कों पर कलरफुल ड्रेस में नाचते गाते नजर आए हजारों समलैंगिक। समाज में बराबरी का हक दिए जाने की मांग।